हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो मैथमेटिकल इंडक्शन चल रहा है हमारा चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 8 करा रहा हूँ मैं। 7th भी कराना है। 7th क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, है सिमिलर क्वेश्चन, बट क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है और पहला क्वेश्चन कभी भी ज़्यादा कैलकुलेशन वाला नहीं कराना चाहिए, समझाने का नियम बोलता है ये, ठीक है। क्योंकि जब भी पढ़ाई स्टार्ट होती है तो थोड़ा सा अपना दिमाग एक्सरसाइज हो जाती है। कोई क्वेश्चन अपन ने पहले कर लिया, फिर ज़्यादा कैलकुलेशन वाले पे जाते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर अपन 8 पे आ रहे हैं। तो इसमें लेट तुम पी एन इसको मान लोगे, ठीक है। एन की जगह तुम्हें 1 रखना है। 1 वाला सब कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट के से करा रहा हूँ, ठीक है। 1 वाला सब कर लेते कोई दिक्कत नहीं आती। तो लेट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। एन इक्वल टू के लिए मैंने पी एन ट्रू मान लिया। तो 1 × 2, ये इंटू है, पॉइंट मत समझ लेना इसको। ये अपने को दिया, यहाँ पर मिसप्रिंट दे रखा है किताब में, इधर स्क्वायर दे रखा है, वो क्यूब है, ठीक है ना। यहाँ पर किताब में स्क्वायर ही दे रखा है, वो क्यूब है। पहले 1 पावर, फिर 2 पावर, फिर 3 पावर है, प्लस एंड सो ऑन अप टू n इंटू 2 की पावर n। मैं के रख रहा हूँ तो के रखूंगा, के इक्वल टू n की प्लेस पर भी मैंने के रख दिया, इधर भी के रख दिया, ठीक है। फर्स्ट जो वीडियो बनाया ना मैंने, उसमें बहुत एक्सप्लेन किया है, क्योंकि कारण ये है ना, मुझे मालूम है कहाँ पे एक्सप्लेन करना है और फिर अननेसेसरी एक्सप्लेन कहाँ नहीं करना है। तो अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, ये सारे क्वेश्चन सिमिलर है। अब अपन ने टू प्रूफ करेंगे किसके लिए, 4n इक्वल टू k+1 के लिए। n की जगह k+1, ये 1 × 2, 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। n की जगह k+1 रख रहा हूँ मैं, k+1 और 2 की पावर k+1। RHS में भी n की जगह मैंने k+1 रखा, बट इधर k+1 रखूंगा, -1 भी है, तो 1 से 1 कट जाएगा, k अकेला आएगा, ठीक है। 2 की पावर इधर मैंने k+1 रखा, +1, तो k+1 कितना होगा, k+2। अब ये चीज़ रफ में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम थर्ड पार्ट देख रहे हो आज, ठीक है ना। तो सबको मैंने रफ में बता दी किस तरह से 1 कटेगा, किस तरह से 1 जुड़ेगा। अभी अपन ने LHS ले लिया इसका, और RHS लाएंगे। LHS लिया, जब फर्स्ट जिस दिन समझाया था ना क्वेश्चन, तो वो एक ही क्वेश्चन कम से कम 12-13 मिनट में समझाया था। और अब मैं जो क्वेश्चन समझा रहा हूँ ना, उसमें 2 या 3-4 मिनट में पूरा क्वेश्चन। तो वो क्या होता है, स्टाइल होती है पढ़ाने की, कहाँ पे अपने को कितना टाइम देना है, ठीक है। ये अपन ने LHS ले लिया। अब LHS लेने के बाद क्या करना है, एक सेकेंड। LHS लेने के बाद जो लास्ट टर्म है, उसका सेकेंड लास्ट टर्म लिखना है अपने को। तो लास्ट का सेकेंड लास्ट टर्म लिखेंगे अपन, 1 × 2, 2 × 2 का स्क्वायर, 3 × 2 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन, प्लस k+1, 2 की पावर k+1। इससे आगे वाला टर्म कहाँ से पता चलता है, हमेशा से बोल रहा हूँ, इसका जो लास्ट टर्म है वो इसका सेकंड लास्ट टर्म होता है। तो इधर लिख दिया अपन ने k × 2 की पावर k। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है इसका जो लास्ट टर्म है वो ऐसे ही लिखना है, इसका सेकंड लास्ट टर्म लिखना है। वो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन का जो लास्ट टर्म है उसका सेकंड लास्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। अब ये वैल्यू पुट करना है अपने को। तो ये जो वैल्यू है ना, ये हमेशा इक्वेशन में फर्स्ट से मिलेगी, हर क्वेश्चन में कर रहे हैं अपन। इक्वेशन में फर्स्ट ये रही k-1 और 2 की पावर k+1 + 2 है इसकी वैल्यू। तो इधर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, k-1, 2 की पावर k+1 + 2, ठीक है। ये मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, प्लस k+1, 2 की पावर k+1। अब देखो k+1 दो जगह आ रहा है, 2 की पावर k+1 दो जगह आ रहा है, तो उन दोनों को पास में लाएंगे। क्यों, वो चीज़ अपन क्या लेंगे, कॉमन लेंगे इसमें से। तो ये मैं क्या है, बच्चे ये ना सोचे कि हर क्वेश्चन में लास्ट में सॉल्यूशन हर एक का अलग अलग है। अलग अलग नहीं है, वही सॉल्यूशन है जो तुम 9-10 में पढ़ के आए हो, ठीक है। बस फर्क इतना सा है कि वहां पर तुम सिलेक्टेड क्वेश्चंस करते थे ना, तो तुम वही रट के बैठ जाते थे। यहाँ पर क्या है, वही क्वेश्चन है, मगर सिलेक्टेड नहीं करते अपन, कम क्वेश्चन नहीं करते, ज्यादा करते, तो थोड़ा सा अपने को प्रैक्टिस होना चाहिए उस चीज की। अब इनमें से मैंने 2 की पावर k+1 इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लिया, तो 2 की पावर k+1 कॉमन लूंगा, तो यहाँ क्या बचेगा, k-1। इसमें से कॉमन लिए तो कितना बचेगा, k+1 और +2। 2 की पावर k-1 मैंने कॉमन ले लिया, तो कितना बचा, k-1 और k+2। अब 1 से 1 कट गया, k और कितने हुए, 2k, k और k 2k, 2 की पावर k+1 + 2। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये 2 है,
ये 2 है बट ये है किस में, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई उधर पावर क्या होती है ऐड, तो इसकी पावर 1 है, इस वाले 2 की पावर k प्लस 1 है, तो इनकी दोनों की पावर में ऐड कर रहा हूँ बिकॉज मल्टीप्लाई में, तो 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 1 और ये k ऐसा कैसा इन 2 में k प्लस 2। अब टोटल पावर कर दो तो 2 की पावर k 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 इंटू के प्लस 2, ये अपना क्या आ गया RHS होना चाहिए। देखो RHS क्या लाना था, ये लाना था RHS k इंटू 2 की पावर 2 की पावर k प्लस 2 और प्लस 2, तो देखो ये लिखा है 2 की पावर k प्लस 2 इंटू k प्लस 2, तो ये अपना RHS आ गया। अब इसकी डायलॉग बाजी क्या करना है तुम्हें मालूम है, 3 लाइन हर क्वेश्चन में लिखना है, तो वो फालतू में लिखवा के टाइम वेस्ट नहीं करवाता हूँ। अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये अपन ने प्रूफ करना है वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, Pn ले लिया सच दैट इसमें अपन ने n की वैल्यू अपन ने पहले सबसे पहले 1 रखी। इसमें 1 से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पर पता चला कैलकुलेशन में गलती कर दी, फिर वो बोले हमें तो n इक्वल टू 1 के लिए आया ही नहीं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। वैसे n इक्वल टू 1 के लिए कराना बनता नहीं था, n इक्वल टू 1 के लिए करा मैंने 1 इंटू 3 फर्स्ट टर्म लिखूंगा, 1 इंटू 3 कितना आया मेरे पास 3 वैल्यू आएगी, 3 वैल्यू आ गया। मैं RHS में रखूंगा, RHS में मैंने n की वैल्यू 1 रखी तो 1 इधर रखूंगा तो ये 4 इधर 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 इंटू 4 ही बचेगा, इधर 1 रखा तो 1 इंटू 6 की वैल्यू 1 तो 6 माइनस 1/3, टोटल करा तो 10 माइनस 1 वाला 9/3, ये 4 प्लस 6 10 माइनस 1 हो जाएगा तो 9 आएगा, कटो कितना है 3, तो LHS इक्वल टू, अब थ्योरी तुम लिख लेना LHS इक्वल टू LHS Pn is 2 4 n इक्वल टू 1, वो नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, फालतू टाइम वेस्ट नहीं। अब इसमें अपन ने क्या करा LHS इक्वल टू RHS आई गए। अब इसके बाद किसके लिए करते हैं k के लिए करते हैं, तो लेट Pn is true for n इक्वल टू k, Pn जो है वो ट्रू है n इक्वल टू k के लिए, अपन n की जगह k रख देंगे, तो 1 इंटू 3 3 इंटू 5 5 इंटू 7 प्लस एंड सो ऑन, n की जगह मैंने k रख दिया। RHS में भी रखा n की प्लेस पर k, n की प्लेस पे k रख रहा हूँ, दिख रहा होगा सबको कहाँ पे n है और कहाँ पे मैं k रख रहा हूँ, ये n है तो उसकी जगह मैं k रख रहा हूँ अपॉन 3। ये क्वेश्चन नंबर क्या मान लिया हमने, फर्स्ट मान ली। अब अपन 2 प्रूफ करेंगे k प्लस में। अब ध्यान से समझना, ठीक है, 2 प्रूफ करना है कि इसमें इधर थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा जब मैं k प्लस 1 रखूंगा, ठीक है ना। तो 2 प्रूफ करना है अपन को n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए 4। अब n की जगह k प्लस 1 रखा, 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस एंड सो ऑन, n की जगह मैंने k प्लस 1 रखा, इधर इसमें रख के बता देता हूँ, n की प्लेस पर मैंने k प्लस 1 रखा तो 2 का इंटू हुआ। अब ये चीज़ बताने वाली बात नहीं, रफ में थोड़ा सा आप दिमाग में कैलकुलेट करो, n की जगह मैं k प्लस 1 रखूंगा तो 2k प्लस 2 आएगा और माइनस 1 है तो 2k प्लस 2 लिख देता हूँ, चलो नहीं तो फालतू किसी कंफ्यूजन हो। ये 2n माइनस 1 है, मैंने n की प्लेस पर k प्लस 1 रख दिया। ये स्टेप मैं वहां पर इसलिए नहीं लिखता कि फिर स्टेप बहुत लंबी खिंचती है, ठीक है, तो ये रफ में ही कैलकुलेट करके या दिमाग में कैलकुलेट करके देखना। 2k प्लस 2 आएगा, माइनस 1 तो कितना आएगा 2k, 2 माइनस 1 मतलब 1, तो ये आएगा मेरे पास 2k माइनस 1, 2k प्लस 1 सॉरी। अब इसमें रखा मैंने n की जगह k प्लस 1, 2 का इंटू और 2k प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2k प्लस 3 आएगा, रफ में कैलकुलेट करके देख लेना। अब ये यहाँ ध्यान से समझना, ये जो RHS है ना इसको हमें सॉल्व करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब अपन LHS देंगे ना तो उसको फिर वो सॉल्व करके ही आंसर आएगा पूरा। तो इसमें अपन ने n की जगह k प्लस 1 रख दिया, ये n है, सपोज k लिखा है तो ये n है, मतलब k की जगह k प्लस 1 कर दो, क्यों दिक्कत नहीं है। इधर भी k प्लस 1 करा ऊपर से स्क्वायर, इधर भी k प्लस 1 करा माइनस 1/3। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा, तो इसको पूरी इक्वेशन में अपन कैलकुलेट करने की बजाय ये करने के बाद रफ में सॉल्व कर लेना, उसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर लिख लेना, ठीक है ना, LHS RHS की। तो मैं रफ में सॉल्व कर रहा हूँ इसको तुम लोगों के सामने, देखो k प्लस 1 इसको तो लिखा रहने दो, ये जो है ना इसका मैंने होल स्क्वायर खोला, तो होल स्क्वायर खोलूंगा तो कितना आएगा मेरे पास k स्क्वायर प्लस 8k, 2k आएंगे तो वो मैंने 2 भी कर दिया था गलती से, प्लस 1, ठीक है। इधर मैंने 6 का इंटू 6k प्लस 6 माइनस 1, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो कितना आया k प्लस 1, 4 का इंटू 4k
अब 4 के इसमें इंटू हुआ तो कितना आएगा 8 के और 6 के, टोटल कितना होगा 14 के। डायरेक्टली लिख दिया मैंने 4 का इंटू 8 के, 4 टू 8 के और 6 के, टोटल कितने हुए 14 के। 4 का इंटू इसमें होगा 4, अब 4 प्लस 6 कितने हो जाएंगे 10 और -1 कितने हो जाएंगे 9। ये वैल्यू आई अपने पास अपॉन 3। ठीक है ना। अब चाहो तो इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, जो फाइनल आंसर है ना वो तुम्हारा या तो फिर फैक्टर करना पड़ेगा तुमको, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, इसमें तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 4 के क्यूब, के का इंटू होगा पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें इंटू करो तो कितना आएगा 14 के स्क्वायर। ठीक है, 9 में होगा तो कितना आएंगे 9 के, फिर 1 का इंटू कितना आएगा 4 के स्क्वायर, 1 का इंटू इसमें 14 के और 1 का इंटू 9 में अपॉन 3 चल रहा है ऐसा ही। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करो तो कितना आया अपने पास 4 के क्यूब, 14 के 4, ये कितना हुआ 18 के स्क्वायर और 9 और 14 टोटल कितने हुआ है अपने पास ये हो जाएंगे 23 और +9। अब देखो होगा क्या, मैं बता दूं बच्चों के साथ, ये अपने पास पूरा कैलकुलेशन हो गया। बच्चे क्या गलती करेंगे मैं बताऊं, यहाँ तक कर लेंगे, फिर इसको होल स्क्वायर खोल लेंगे, चलो ठीक है ये भी कर लिया, फिर यहाँ छोड़ देंगे, फिर LHS लेके सॉल्व करेंगे तो उनका आंसर ये मैच होगा नहीं, क्योंकि इसमें फैक्टर करना पड़ेगी, डिवाइड करना पड़ेगी। इसको भी सॉल्व करके तो फाइनली इतना लिखना है। सर मगर पहले वाले किसी क्वेश्चन में आपने सॉल्व नहीं करवाया, इसमें क्यों? पहले वाले क्वेश्चन में इस तरह का नहीं बन रहा था, होल स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई में 6, उसमें अगर फैक्टर बन रहे थे तो इस तरह के फैक्टर बन रहे थे, मगर इसमें क्या ना सॉल्यूशन वाले फैक्टर बन रहे हैं, तो आपको मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन टाइप का करना ही पड़ेगा। तो अपना ये RHS जो है ना वो ये है अपना, ये मैंने वो डायरेक्ट ही लिखना है, रफ में कैलकुलेट कर लेना, मगर ऐसा मत करना डायरेक्ट लिखो तो गलत कैलकुलेट करके लिखो, नहीं तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर तभी मिलेंगे जब तुम सही कैलकुलेट करके लिखोगे। अब ये RHS है, ये ला के दिखाना है हमको LHS लेके, तो हम इसका LHS ले रहे हैं। LHS ये रहा, इसका जो लास्ट टर्म है वो ऐसे ही लिख लो और उससे सेकंड लास्ट टर्म लिखना। बताने वाली बात नहीं है कहाँ से ठीक हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो मानी है अपन ने, उसका जो लास्ट होगा वो इसका सेकंड लास्ट होता है, हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, तो अपन ने वैल्यू रख दी। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हर क्वेश्चन में यही कर रहे हैं अपन, ये वैल्यू हमेशा यहाँ से मिलती है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो अपन रख दी के 4 के स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा एडिशन, ये पूरा देखो एडिशन जो है वो यहाँ से दिख रहा है अपने को, तो अपन ने ये वैल्यू रख दी प्लस लास्ट टर्म, तो ऐसे ही बहुत से बच्चे करते हैं, इसकी वैल्यू रख देंगे और ये लिखना भूल जाएंगे और फिर आंसर मिलाएंगे, मल्टीप्लाई वगैरह करके आंसर मैच होगा नहीं। अब देखो तुम आधी अधूरी चीज अगर छोड़ दोगे तो आंसर मैच होने ही नहीं है, ध्यान से करना है अपने को। अब इसमें क्या करो, के का इंटू करो कितना आएगा 4 के क्यूब, क्योंकि मुझे पूरा सॉल्व करके लिखना है, 6 के स्क्वायर माइनस के अपॉन 3, इनका चिंटू पिंटू कर लो, इनका चिंटू चिंटू करोगे तो कितना आएगा 4 के स्क्वायर 3 2 6 प्लस 2 के प्लस 3। ठीक है, अब इनका एलसीएम भी करना पड़ेगा अपने को, 1 का इंटू यहाँ 3 का इंटू यहाँ, तो ये ऐसे ही आएगा। ध्यान से देखना, देखो अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो स्टेप चली जाएगी। अब 3 का इंटू इसमें वो तो कितना आएंगे, ये टोटल आ जाएंगे अपने पास 3 का इंटू 4 में, तो कितना आएगा अपने पास 12 के स्क्वायर। ये टोटल कर लो पहले, 6 और 2 कितने हो गए अपने पास 8 के, और 3 का इंटू इसमें, तो टोटल होगा ये अपना टोटल करा 6 8 इंटू 3, ये आ गया अपने पास 24 के। अब 3 का इंटू 3 में करा कितना आएगा 9। ठीक है, अब लास्ट कैलकुलेशन है बस। अगर ये कैलकुलेशन खुद भी ध्यान से करके देखना, रफ में या कहीं पे भी कॉपी में दोबारा करना क्वेश्चन, कितना आएगा 4 के क्यूब, अब ये 6 के और ये 12 कितने हो गए 18, गधे से गधा जोड़ दिया, के में 24 गया तो कितने हो 23 प्लस के बचेंगे, और प्लस कितने बच रहे हैं 9 अपॉन 3। अब देख लो RHS क्या था तुम्हारा, RHS ये लिखा RHS, देखो मिलाओ, ये गलती से 23 के इसका नहीं 23 ही है, 4 के क्यूब 8 के स्क्वायर 23 के प्लस 9 अपॉन कितना है अपने पास 3, बस RHS आ गया। अब डायलॉग बाजी वो सेम करना है तो वो तुम कर देना, P n is 2 for n is equal to k plus 1 implies that P n is 2 for n is equal to k,
बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रूफ हो गया ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 9, इसमें अपन लेट कर लिए ये अपना Pn सच दैट, ठीक है ना। 2 बिंदी लगाना गलती से 3 लग गई। अब इसमें अपन को लेट 1 के लिए तो तुम कर ही लोगे, उसमें कोई शक वाली बात नहीं। 1 रखोगे तो ये 1/2, 1 रखोगे तो इधर आएगा 1 माइनस 1/2। अब एक में से आधा जाएगा RHS में, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। ये 1 माइनस 1/2 1/2 था, एक में से आधा गया तो आधा बचता है। मैं n के 1 के लिए नहीं कर रहा, तो लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k के लिए कर रहा हूँ। n की जगह k रख दिया, n की जगह k। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर टू प्रूफ फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। n की जगह k प्लस 1 रख रहा हूं मैं। RHS में भी रख रहा हूँ। अब इसका मैं LHS लूंगा और RHS ला के दिखाऊंगा। अब मैंने इसका LHS ले लिया। सर ये क्वेश्चन क्यों कराया आपने? क्या ये 1/2 था? तो मैंने सोचा पता नहीं कंफ्यूज ना हो जाओ तुम, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने करके दिखाया। LHS ले लिया 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस एंड सो ऑन। इसका जो लास्ट टर्म है वो ये है लास्ट टर्म। इसका सेकंड लास्ट लिखना है हमें। अब बहुत से बच्चे पता क्या करते, लास्ट टर्म लिखा, अब इधर प्लस में था, ये प्लस नहीं लगाया, तो प्लस में तो आएगा ना, सारी सीधी सी प्लस में, उससे आगे वाले टर्म लिखेंगे तो प्लस में। अब जैसे आगे वाले टर्म तो प्लस में ही था ना, तो ये ध्यान रखना प्लस का। अभी अपने इसका लास्ट टर्म लिख रहा है, तो इसका लास्ट टर्म ये है, ये मैंने टीप के लिखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। अब ये वैल्यू लिखना है मुझे, तो ये इक्वेशन, ये जो वैल्यू है, जो लास्ट टर्म था इस फर्स्ट इक्वेशन का, जो लास्ट टर्म होता है वो इसका सेकंड लास्ट होता है। कितने ही क्वेश्चन में समझा चुका मैं। अब ये वैल्यू हर क्वेश्चन में ये कह रहा हूँ, ये वैल्यू यहाँ से रखने हैं फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू रखी मैंने 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1 अपॉन 1, इसकी वैल्यू रख दी 1 माइनस 1/2 की पावर k, और इसकी लास्ट टर्म ऐसा ऐसा। अब ध्यान से सुनना, अब इसको मुझे कैलकुलेट करना। अब यहाँ आके बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या एलसीएम उनको समझ में नहीं आएगा, उनने ऐसा एलसीएम आज तक लिया नहीं। तो मैं हमेशा एक बच्चे से एक बात बोलता हूँ कि एलसीएम तुम्हें नहीं लेना आता ना, कॉमन, हमेशा कॉमन लेने का सोचा करो। कॉमन ले तो कभी कभी एलसीएम बन जाता है, मगर कॉमन आना चाहिए। अब जिसमें कॉमन नहीं आएगा तो एलसीएम ही लेना पड़ेगा, मगर यहाँ कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है 2 की पावर k, इसमें से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। और हमें जो आंसर लाना है ना, जरा उसको भी जरा गौर कर लो। उसमें अपने को ये 1 अलग से ही लाना है, ये 1 RHS में अलग से ही लाना है, तो इसको इनके साथ मिलाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पूरा एलसीएम ले लेंगे, फिर 1 उनमें मिल जाएगा, फिर 1 प्रूफ में नहीं आएगा। 1 को हमें मिलाने नहीं, 1 तो हमें प्रूफ में ऐसे ही चाहिए, तो 1 को इधर ही छोड़ो। इन दोनों में से 1/2 की पावर k कॉमन ले लो, इनमें से दोनों में से 1/2 की पावर k कॉमन। अब यहाँ से 1/2 की पावर k कॉमन जाएगा, तो यह क्या बचेगा 1। 1/2 की पावर k कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1। यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ क्या होगा, पहली बात तो तुमने माइनस का कॉमन लिया, और छोटी क्लास में इतना तो तुमने सीखा ही होगा कि माइनस का अगर कॉमन लेते हैं तो साइन वो चेंज होता है, प्लस है ना, तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस। अब इसमें 1/2 की पावर k तुमने कॉमन ले ली, तो 1/2 की पावर k कॉमन, तो 2 की पावर कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा 1। एक स्टेप और लिख देता हूँ तो मैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो इसका मतलब क्या होता है, ये 2 की पावर k प्लस 1 है ना, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर k इंटू 2 की पावर 1, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ती हैं, तो जुड़ेंगी तो अलग अलग भी तो लिखी हो सकती हैं, तो मैंने अलग अलग लिख दी। तो इसमें से 1/2 की पावर k मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो 1/2 बचेगा। अब एक में से आधा चला गया, एलसीएम लेके माइनस कर लो। अगर ये चीज समझ में नहीं आती तो एलसीएम ले लेना, मगर एक में से बेटा आधा जाता है तो क्या बचता है आधा, तो एक में से आधा गया तो आधा बच गया। एलसीएम लेके माइनस करना तब भी आधा ही बचेगा। अब फिर से वही बात, अब इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी 1, तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, तो नीचे दोनों की पावर जुड़ गई, इसकी पावर k, इसकी पावर 1, तो कितनी हुई k प्लस। अब RHS देख लो, क्या देखना, वो तो यही है, मैंने देख रखा है। अब इधर लिख देना, क्या लिख देना, वही थ्योरी फिर से लिख देना, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आज का तुम्हारा होमवर्क इधर बता देता हूँ, ये 3 क्वेश्चन तुम्हें करना है 15, 16, 17, और ये 4 में आज करवा दिए, तो 7 क्वेश्चन टोटल करवा दिए आज करना है, ठीक है। अगर नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, मरमरा मत जाना, ठीक है, मैं करा दूंगा। अगर नहीं आएंगे डाउट पूछ लेना, बट करके देखना आ जाएंगे 99% तुमको क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखेंगे अपन ये वाला क्वेश्चन नंबर 10। देखो वही अपन ने Pn ले लिया। अब मैं 1 के लिए नहीं करने वाला हूँ, कि 1 के लिए सिंपल सा है, 1 रखेंगे तो 1
लेकिन फर्स्ट टर्म ये पॉइंट मत समझना, 2.5 नहीं है, हिंदी में बोल रहा हूँ तो तलाई भी नहीं, मुंह में पाउच भी नहीं फंस रखी। 1/10 हो जाएगा, 2 × 5 10 होता है। इधर 1 रख देना तो 1 को 1, ये बचेगा 6 + 4 तो 1 अपॉन ऊपर 1 नीचे 6, ये 1 × 6 6 + 4 1 अपॉन 10। तो LHS = RHS आ जाएगा, कराने वाली बातें नहीं है। लेट Pn is true, n = कैसे करेंगे, लेट Pn is true, मगर तुम्हें सब कुछ करना है, 1 के लिए भी करना है। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि सिमिलर वो चीज करो ना, देखो आ जाता है तो फिर फालतू क्या तो बोरिंग होती है। मैं n = k कर रहा हूँ, लेट n की जगह k रख दिया, ये कहानी बनी। अरे के, ठीक है, इधर भी रखा के। सर ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, इसलिए करा रहे हैं ये क्वेश्चन को, इसमें डिवाइड में दे रखा था और ये 16 17 ऐसे डिवाइड वाले क्वेश्चन इसलिए करने दिए। 15 तो हम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन ने 2 प्रूफ करेंगे। 2 प्रूफ किसके लिए करेंगे, 4 n = k+1 के लिए। n की जगह k+1 रख दिया अपन ने, ठीक है ना। k+1 रखा n की जगह तो कितना आएगा, 3 का इंटू हुआ, 3k + 3 आएगा। अब 3k + 3 में से अगर 1 माइनस होगा तो 3k + 2 बचेगा। अगर तुम्हें बात समझ में नहीं आया तो रफ में करके देख लेना। n की जगह k+1 रखा तो 3k + 3 + 2 कितने होंगे, 3k + 5 हो जाएगा। रफ में करके देख लेना, नहीं आया तो। कोई बार बार वही चीज बताने कोई सेंस नहीं है। n की जगह क्या रख दिया, k+1। इधर भी रखा है n की जगह k+1, 6 का इंटू तो 6k + 6 आएगा और +4 है तो 6k + 6 में 4 और जुड़ेगा तो 6k + 10 हो जाएगा। 6k + 6 होगा क्योंकि k का इंटू होगा ना, इसमें k+1 रखोगे n की जगह तो 6k + 6 और 4 + तो 10 हुआ है। ठीक है, अब RHS लेंगे और LHS लाएंगे। सॉरी, इसका मैंने LHS ले लिया, 1/2 × 5 1/5 × 8 + 1/8 × 11 प्लस एंड सो ऑन। ये मैं इधर सेकंड लास्ट टर्म लिखूंगा, ये लास्ट टर्म में इधर लिख रहा हूँ। अब इसका सेकंड लास्ट टर्म इतनी बार बता चुका, बता के ये चीज थक गया। इसका जो सेकंड लास्ट टर्म होता है वो हमेशा फर्स्ट इक्वेशन से टीप लेना, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से टीपा, क्योंकि निकालोगे तो भी वही आएगा, टाइम वेस्ट होगा। निकालना भी मैंने बता रखा है, एजम्पशन करना पड़ता है, ठीक है। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, वही हमेशा फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक का देखो पूरा एडिशन कितनी के बराबर है, k/6k + 4। तो इसकी प्लेस में लिख दूंगा k/6k + 4। अब गलती क्या होने वाली मैं तुम्हें बता दूं, ये वैल्यू रख के बच्चे ये टर्म भूल जाते हैं, लास्ट टर्म। ये लास्ट टर्म जब भी अपन लिखते हैं ना बेटा, जो चीज गलती होगी, देखो मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ हर चीज। जो लास्ट टर्म ने लिखा है ऐसा ऐसा, सेकंड लास्ट टर्म लिखते हो तो लास्ट टर्म अपने को नहीं भूल जाना है, क्योंकि तुमने एडिशन यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू रखी फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। तो लास्ट टर्म ऐसा ऐसा लिख दिया। अब यहाँ आके बच्चे कंफ्यूज। अब फिर वही वाली बात, देखो हमें जो आंसर लाना है उस पर जरा गौर करना। आंसर में हमें ये लाना है एक वैल्यू, इसका मतलब हमें एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। तो इसमें एलसीएम लेने के लिए देखो सबसे पहले तो ये दोनों टर्म में जब देखते हैं कॉमन, बच्चे यही गलती करेंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ 101% इस क्वेश्चन में गलती होगी, क्योंकि वो एलसीएम उनने सही सीखा ही नहीं है छोटी क्लास में। एलसीएम बेटा, एलसीएम लेने से पहले हमेशा फैक्टर बनाते हैं, ये बात मेरी ध्यान रखना। डिनोमिनेटर का फैक्टर बनाएंगे, जब भी तुम रैशनल एक्सप्रेशन का एलसीएम ले रहे हो तो फैक्टर बनाएंगे। और फैक्टर का सबसे पहला नियम है कॉमन लेना, ठीक है। इसमें देखो ये कॉमन आ रहा है इसमें से, तो इसमें से कॉमन कितना आ रहा है तुम्हारे पास, अगर इसमें से मैं कॉमन लूँ तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 3k + 2 हो जाएगा ये। और जैसे ये 3k + 2 होगा तो देखो यहाँ पर भी कितना लिखा, 3k + 2, तो ये 3k + 2 क्या जाएगा, कॉमन। बच्चे क्या गलती करते हैं मालूम है, और तुम्हें पेपर में क्वेश्चन आया, तुमने ध्यान नहीं रखी मेरी बात, तो बस तुम वही गलती कर दोगे, एलसीएम में इधर उधर मल्टीप्लाई करोगे, आंसर तुम्हारा आएगा नहीं, तुम फंस जाओगे। तुम सोचोगे क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, एलसीएम गलत है। तुम्हें एलसीएम लेना नहीं आता छोटी क्लास से। कभी भी डिनोमिनेटर वाले का अगर एलसीएम लेते हो सबसे पहले फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर के बाद फिर कॉमन देखते हैं, फिर एलसीएम लेते हैं, ये प्रोसेस है। एलसीएम लेने के पहले फैक्टर बनाओ नीचे डिनोमिनेटर में, फिर कॉमन देखो, फिर एलसीएम लो, ठीक है। ये प्रोसेस ध्यान रखना, ये छोटी क्लास में नहीं बताई जाती है। वो क्या अपने हिसाब से सरल करने के चक्कर में आधा अधूरा पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अपन को पहले क्या लेना है, फैक्टर बना लिया मैंने। अब मैं देख रहा हूँ कॉमन, तो कॉमन आ रहा है मेरे पास 1/3k + 2 कॉमन बचा, कितना 3k + 2 कॉमन, तो कितना बचा k/2 प्लस 1/3k + 5। अब मैं इनका एलसीएम करूंगा,
1/3 के प्लस 2, 2 एलसीएम लिए तो 2 का इंटू और कितना आएगा 6 के, 2 का इंटू 5 में कितना हुआ 10, इसका चिंटू यहाँ तो कितना आएगा 3 के स्क्वायर और 5 में इंटू तो 5 के। अब बहुत से सियाने क्या करेंगे, इधर इंटू करा के का आके लेस में कर दिया, 5 में करा ही नहीं, गलत आ गया आंसर, फंस गए। तो अगर तुम देखो जो भी तुम गलती करोगे ना वो छोटी क्लास से रिलेटेड ही होगी, क्योंकि 11th में जो मैं तुम्हें चीज समझा रहा हूँ, मैंने फॉर्मूले समझाया ट्रिग्नोमेट्री में, इतने फॉर्मूले बताए मैंने, सबको सब याद कराए, मगर तुमने अगर 11 में ढंग से नहीं पढ़ा या रिवीजन नहीं कर रहे, तुम्हारा बेसिक कमजोर है तो तुम्हें थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी। अभी अपन ने अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा क्योंकि हमें फैक्टर लाना आंसर, तो अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूँ मैं इसका, इसको मैंने लिख दिया 3k प्लस 2k प्लस 2, तो 3 + 2 5 होता है, 3 × 2 6 होते हैं, इन दोनों का इंटू भी 6 आ रहा है। एलसीएम सबको आता होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता तो अब सीख लो, अब बहुत आगे बढ़ गए अपन। क्वाड्रेटिक ट्विन वाले चैप्टर में भी मैंने तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझाई थी। अब इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है 3 का, 3 का कॉमन कितना बचेगा k + 1, इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है 2, 2 कॉमन आएगा तो कितना बचेगा k + 1, टोटल नीचे जो है वैसा वैसा। अब टोटल में से कितना कॉमन आ रहा है k + 1, तो k + 1 कॉमन ले लेते हैं भाई, k + 1 कॉमन कितना बचेगा 3k + 2 अपॉन 6k + 10। अब ये 3k + 2 से 3k + 2 कट गया, कितना बचा k + 1 अपॉन 6k + 10। देखते हैं RHS, देखो ये लिखा है, ये रहा RHS, ठीक है, ये k + 1 वाले का RHS k + 1 अपॉन 6k + 10 वही आ गया। तो LHS इक्वल टू इसमें भी RHS आ गया। थ्योरी डायलॉग बाजी तुम लिख देना, गूंगी फिल्म मत दिखा देना ब्लैक, ठीक है ना, बढ़िया फिल्म दिखाना बिल्कुल धमाल। इधर लिख देना है PN(2) for n = k, PN(2) for n = k + 1 implies that PN(2) for n = k by the principle of mathematical induction। फर्स्ट वाले वीडियो में सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है ना। अब तुम्हें 3 मैंने होमवर्क दे दी, तुमने लिख ही ली होंगे 15, 16, 17 और 4 क्वेश्चन, मतलब 7 क्वेश्चन करना है। 2 से 3 वीडियो में ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा तुम्हारा नेक्स्ट 2 to 3 वीडियोस में, ठीक है। ओके, गुड बाय।